अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GK वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से महकमा सेहत के सफ़े अव्वल के कारकुनों और 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक देने के आगाज़ के साथ ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक ली। इस मौके पर LG मौसूफ ने शोबा हेल्थ के कारकुनान और दीगर बुजुर्ग शहरियों को तरजीही बुनियादों पर यह खुराक लेने की तलकीन की। उधर दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज महकमा सेहत के सफ़े अव्वल के कारकुनान और 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर खुराक देना शुरू हुई। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने श्रीनगर के PHC जवाहर नगर में इस मुहिम का आगाज़ किया। हमने जो अपने फ्रंट लाइन अपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स है 1 लाख का है एंड 2 लाख फॉर द फ्रंट लाइन वर्कर्स, और ये जो हमारा टारगेट है विद इन 4 to 5 डेज़ ये सारा कंप्लीट होगा, ऑन वॉर फिटिंग बेसिस पे होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको वैक्सीन करने के बाद लोगों की खिदमत में वापस आना है और काम करना है। जो भी बुजुर्ग हैं जो घर से नहीं निकल पा रहे हैं उनके लिए क्या जी, जो भी बुजुर्ग है, जैसे आपने लास्ट टाइम भी देखा पहाड़ों पे भी आपने हमारे लोगों को देखा, पानी में हमारे लोगों को देखा, आपने जो भी स्नो बाउंड या जहाँ हार्ड टू रीच एरियाज़ वहाँ भी हमारे लोगों को देखा, घर घर जाते हुए हमारे लोगों को देखा। इंशाल्लाह आज किसी को भी घर में जाने के लिए वहाँ भी टीम्स रेडी है। उधर स्किम्स सोवरा के डायरेक्टर प्रोफेसर परवेज़ एकोल ने स्किम्स के अमला को हिदायत दी है कि वो कोरोना की ये एहतियाती खुराक तरजीही बुनियादों पर लें। COVID-19 for the past few weeks has been causing a surge in the number of cases across the globe in many cities of the country, as also in the Union Territory of Jammu and Kashmir. We've been experiencing an increase in the positivity rates for the past few days. Even though the scenario is a bit worrying, there is no reason to panic, because the silver lining is that Omicron seems to cause a relatively mild disease, but it is highly transmissible, being 4 to 10 times more transmissible than the earlier variants. So the sheer numbers of cases that it can cause could lead to an overwhelming of our health systems. So we need to redouble our efforts in spite of the fatigue that could have set in as a result of adopting these COVID appropriate measures. So let's mask ourselves, use physical distancing, avoid crowds, vaccinate ourselves, so that we can minimize the burden by this Omicron variant of COVID-19. इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हुकूमत के पास फ़िलहाल लॉकडाउन लगाने का कोई भी मंसूबा नहीं है। ताहम उन्होंने लोगों से कोविड रहनुमा खतूत की अमलावरी को यकीनी बनाने की अपील की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। कि जो कोविड का इस वक्त एक स्पाइक आनी शुरू हुई है, उस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि लोगों में लापरवाही बहुत आ रही है। शायद कुछ टीवी चैनल्स पे उन्होंने ये सुन के ओमिक्रॉन जो है, जो ये नया वेरिएंट आया है, वो इतना डेडली नहीं है, बीमार करता है लेकिन फैटेलिटीज़ उसमें काफ़ी कम है, तो उन्होंने एहतियात को बिल्कुल आलमोस्ट ख़त्म कर दिया। और उसके चलते हुए उन्हें ये एहसास नहीं है कि अगर 1000 केसेस आते हैं कोविड के, तो उसमें से ओमिक्रॉन के केसेस 100 से भी कम हैं। बल्कि जम्मू कश्मीर को ले तो 5, 7, 8, 9 केसेस आ रहे हैं, जबकि बाकी केसेस जो हैं वो उसी डेल्टा वेरिएंट के हैं जिसने पहले भी बहुत तबाही की है। तो आपके ज़रिए से मैं पब्लिक से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इस चीज़ को लाइटली नहीं लीजिए और इससे पेशतर के हालात उनके लिए ख़राब हो जाएं, बिकॉज हम उनकी सेफ्टी के लिए वरिड हैं। I won't comment on that, whether there is going to be a lockdown or not. We are trying to prevent any such eventuality. But it would depend on the cooperation from the public at large to ensure that we don't get into that kind of a situation. If they
cooperate with us, if they take all the preventive measures which are time and again being conveyed to them, then there shouldn't be any such eventuality where we go for the lockdown. नाज़रीन, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज़िला कुलगाम के हसनपुरा इलाके में तसादम आराई के दौरान अलबद्र नामी जंगजू तंजीम के 2 जंगजुओं के हलाक होने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक जाए वारदात से हथियार और गोला बारूद समेत काबिल एतराज़ एशिया भी बरामद हुई है। याद रहे कि साल 9 के जनवरी माह में पुलिस ने 9 दिनों के दौरान 13 जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि CM योगी के पास कोई भी तरक्याती मंसूबा नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान की सियासत के। मुझे ये बताओ मेरे भाई, उनके पास, लोगों के पास जाने के लिए और है क्या? अगर कोई तरक्की का प्रोग्राम होता, कोई रोजगार देने का प्रोग्राम होता, कोई अस्पताल बनाने का, सड़कें बनाने का, कोई अच्छा तरक्की वाला प्रोग्राम होता तो वो लेके जाते, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है हिंदू मुस्लिम के बगैर, और इसके बगैर उनके पास लोगों के पास ले जाने के लिए कुछ नहीं। वो लड़ाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम, ये जो हमारी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब, उसको अटैक कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कोविड पाबंदियों के नए रहनुमा खतूत वज़ा होने के बाद कोचिंग सेंटर्स एसोसिएशन ने उन्हें इन रहनुमा खतूत से मुस्तस्ना रखने की अपील की है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन ने कहा कि उन्हें इन रहनुमा खतूत से अलग रखा जाए क्योंकि बच्चों का पहले ही काफ़ी तालीमी नुकसान हो चुका है और अब तो उन्हें कोरोना मुखालिफ खुराक भी ले ली है। जो कि कल गवर्नर साहब LG साहब ने एक ऑर्डर इजरा किया था, कोविड के रहते कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। हम सभी मीडिया हाउसेस से इल्तिमास करते हैं कि वो हमारा साथ दें ताकि ये बात गवर्नर साहब तक पहुंच जाए। हम चाहते हैं कि कोचिंग सेंटर्स को खुला रखें, पूरा SOPs फॉलो करके, पूरा फ्यूमिगेशन करेंगे हम, सैनिटाइज करके, जो भी SOPs होंगे, जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर के मेजर्स होंगे, इंशाल्लाह ताला उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन हाँ, बराए करम इस पे फिर से एक बार आप सोचें और अपनी राय इजहार करें। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर जो इनने बनाया है उसमें इनको सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को लेना चाहिए था, कोचिंग सेंटर्स के साथ बात करनी चाहिए, उनके ज़िम्मेदारान से बात करनी चाहिए थी, उसके बाद पेरेंट्स के साथ बात करनी चाहिए थी, उसके बाद स्टूडेंट्स के साथ बात करनी चाहिए थी, ताकि अच्छे से कंक्लूजन पे पहुंच जाए और इंशाल्लाह तमाम जो हमारा एजुकेशन सेटअप है वो मफलूज ना हो और वो सफ़र ना करें। चाहते हैं कि कल शाम को हमें नोटिफिकेशन मिली, अभी हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ है सेशन। अभी जो ही हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कल शाम को हमें नोटिफिकेशन आई, फिर से लॉकडाउन। फर्स्टली जब हमें कहा कि आप लोगों को वैक्सीनेशन करना है, वैक्सीनेशन कराया, फिर व्हेन 1/2 ऑफ द चिल्ड्रन आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, उसके बाद वी आर सपोज टू सिट एट होम, देन फॉर व्हाट पर्पस वाज दैट वैक्सीनेशन? वो किस लिए था फिर वो वैक्सीनेशन? और हम अब ये गवर्नर अंकल से इल्तिजा करना चाहते हैं कि अभी हमें ऑलरेडी हो गया इतना ये लॉस, तो आफ्टर फ्यू मंथ्स वी हैव टू अपियर इन नीट एग्जामिनेशंस, व्हाट विल वी डू देयर? हमें फिर इतना हर साल हमें कह रहे हैं, अभी हमने सेशन स्टार्ट नहीं किया होता, फिर हम मोटिवेशन लेके आते हैं, नहीं अब कुछ करना, इस साल अब इतना पिछला साल हो गया, अब फिर से करेंगे। अभी हमने क्लास ज्वाइन ही नहीं किया होता है, उसी दिन आती है फिर से नोटिफिकेशन। और सबसे पहले एजुकेशनल सिस्टम को ही, सर्टन नेशंस के एजुकेशनल सिस्टम को ये लोग करना ना, हम ऐसा लगता है कि दे आर मेकिंग इट अ टूल फॉर अगेंस्ट द एजुकेशनल सिस्टम इन सर्टन नेशंस। इधर रतपुरा ईदगाह की मुकामी आबादी ने आज श्रीनगर से पानी की निकासी का मुनासिब इंतजाम न होने की शिकायत को लेकर पुरजोर एहतजाज किया। उनका कहना था कि चंद खुदगर्ज अनासर की वजह से उनके इलाका में मौजूद ड्रेनेज निज़ाम नाकारा होकर रह गया है। हमारा सिर्फ मुतालबा है ये कि जो नाला बंद किया है वो नाला हमारे घरों में पानी घुस गया। मेहरबानी करके तुम्हारी वसादत से मेहरबानी करके गवर्नर साहब से हम अपील करता है कि आज इसमें तवज्जो दे दो, हमारा मसला हल करो। हमारा घर में सारा पानी घुसता है, हम चाहते हैं ये नाला खुला होना चाहिए। जिस तरह आज 10 साल पहले ईद का रतपोरा से ये सादापुरा मस्जिद हमजा से आगे आ गई है। जनूबी ज़िला कुलगाम के गंदवनी नूराबाद इलाके की मुकामी आबादी ने आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। उनका इल्ज़ाम था कि उन्हें पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं है, जिसकी वजह से अब वो बर्फ़ पिघलाकर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। गंदवनी नूराबाद की मुकामी आबादी ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की कि उनके इलाके में पानी की सप्लाई बहाल की जाए।
वो चाहे 5 वरिश छसा 40 वरिश छसा मे न हज वुच न जह त यत गामस मजन आब जुहन तिन कुन रंग छन अस सहूलियत कह सहूलियत छन ये गर गर फिर तुम वुचो गर गर सारी बेमार वाजद यम आबुकन अगर यमो हपर यपर सर क्या नजर अंदाज अस क्या ये आब सारी बेमार यम दपान अस कर अगर अस नलक त्रिक तम वुच तम कत अंदज गई अगर अस दोप पाइप दिख तम वुच तम कत अंदज गई कपर त्रा क्या कोरुक आब कत दुतुकन क्या दुतुक क्या न दुतुकन अस वन तो मेहरबानी कर वन तो अस क्या करो। नाज़रीन आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।